ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 17 जनवरी 2021 के प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन एक व्यवहारिक विषय पर चर्चा करेंगे। कर्म बंधन से मुक्ति कैसे, हाउ टू बी फ्री ऑफ बॉन्डेज ऑफ कर्मा। संसार के जितने भी साधना प्रणालियां हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितनी भी विधियां हैं धार्मिक, वो सब के सब व्यक्ति को मुक्त करने की विधि बताती। मुक्ति कैसे प्राप्त हो इसके विषय में मार्गदर्शन देती हैं और जीवन का लक्ष्य भी मुक्ति ही है। अब प्रश्न उठता है कि वास्तव में ये मुक्ति है क्या, किससे मुक्ति, कहाँ बंधन है। बहुत सारे लोगों को तो बंधन का ज्ञान ही नहीं है कि कहीं बंधन भी है। अधिकांश लोगों के मन में ऐसी भावना है कि यदि हमारे पास बहुत पैसा हो जाएगा, बहुत सारे साधन हो जाएंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ जाएंगे। मन करता है कि स्विट्ज़रलैंड चले जाएं, स्विट्ज़रलैंड चले जाएंगे। इच्छा करती है कि हम और किसी देश में चले जाएं, वहाँ चले जाएंगे। ये प्राप्त कर लें, वो खा लें, वो पी लें, वो पहन लें, हम सब कर लेंगे अगर हमारे पास साधन हो तो। लेकिन स्वतंत्रता की जो ये व्याख्या है ये बड़ी हास्यास्पद है और बहुत ही मूर्खतापूर्ण भी है, क्योंकि वो अपनी मन की जो चाहें वो कर तो सकते हैं, लेकिन करने के बाद भी वास्तव में उन्हें स्वतंत्रता की अनुभूति नहीं होती है। कुछ न कुछ ऐसी बात रह जाती है जो उनको वहाँ भी कमी महसूस होती है। जहाँ वो जाएंगे, जो खाएंगे, जहाँ पहुँचेंगे या जिस प्रकार से जीवन जीना चाहते हैं वैसा जीवन जीने लगेंगे तो उसमें भी कमियां नजर आएंगी। इसलिए पहले तो ये समझना है कि व्यक्ति को बंधन किससे छुटकारा लेना है, बंधन है क्या। सबसे पहली बात तो ये है कि व्यक्ति 3 तलों पर बंधा हुआ है, एक बंधन नहीं है। व्यक्तित्व के 3 तल हैं, प्लेन हैं, फिजिकल प्लेन, एस्ट्रल प्लेन और कॉजल प्लेन। स्थूल तल, सूक्ष्म तल और कारण तल। और ये तीनों तल पर व्यक्ति बंधा हुआ है। स्थूल शरीर से वो भौतिक तल पर बंधा हुआ है, सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म तल पर बंधा हुआ है और कारण शरीर से वो कारण तल पर बंधा हुआ है। एक बंधन नहीं है जहां उसको छुटकारा लेना है, तीनों तल पर छुटकारा होना आवश्यक है, तभी वास्तव में वो पूरी तौर पर स्वतंत्र हो सकता है, मुक्त हो सकता है। जैसे आपको कुछ उदाहरण इसके लिए देते हैं। आप शरीर से बंधे हुए हैं और शरीर की एक सीमा है, भौतिक शरीर का एक लिमिट है। आप चाहते हैं कि हम मान लीजिए कि 10 फीट ऊंचे उड़ जाएं तो आप नहीं उड़ सकते। आप चाहते हैं कि 2 क्विंटल का वजन उठा लें तो आप नहीं उठा सकते। आपका शरीर जो है अनेक प्रकार की रोग से, अनेक प्रकार की विकृतियों से, अनेक प्रकार की सीमाओं से बंधा हुआ है। आपके अंदर कुछ इस प्रकार की व्याधियां आ जाती हैं जिससे आप चाहते हुए भी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये बंधन है।
उसी प्रकार से आप सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म तल पर बंधे हुए, आपका मन जो है अनेक प्रकार की चिंता से, अनेक प्रकार की उद्विग्नता से, अनेक प्रकार के मल विकार से दूषित रहता है। आप व्यग्र रहते हैं, बेचैन रहते हैं, चाहते हैं शांति, चाहते हैं निश्चिंतता, चाहते हैं निर्भयता, लेकिन आपका मन जो है, सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म तल पर आप अनेक प्रकार के इसी प्रकार के सीमाओं से, परिसीमाओं से, बंधन से बंधे हुए। कारण तल, कॉजल प्लेन पर भी आप बंधे होते हैं। कारण तल का मतलब होता है कि जैसे आप गहन सुषुप्ति में होते हैं, सो जाते हैं, तो वो भी एक तल है। वहां आपको कुछ भी ज्ञात नहीं होता है, आप कहाँ हैं, कौन हैं, आपके आत्मिक स्वरूप का क्या वास्तविक प्रकृति है, क्या स्वरूप है, कुछ भी आपको ज्ञात नहीं रहता है। आप एक प्रकार से अचेत हो जाते हैं, अंधकार में हो जाते हैं, और किसी प्रकार की अवेयरनेस, चेतना नहीं रहती है, आपकी कोई प्रगति उसमें नहीं होती है। ये तीनों तल में जो बांधने वाले पाश हैं वो अलग अलग ग्रंथियों के नाम से जाने जाते हैं। गांठ हैं, 3 गांठ लगी हुई है जो आपको बांध के रखती है। आपको पता नहीं चलता है कि आप बंधे हुए हैं, लेकिन आप हैं बंधे हुए। और ये 3 गांठ जो हैं उसको ग्रंथि कहते हैं। स्थूल स्तर पर कर्म ग्रंथि, सूक्ष्म स्तर पर काम ग्रंथि, और कारण स्तर पर अविद्या ग्रंथि। ये 3 गांठ से आपकी जो चेतना है, आपकी जो जीवात्मा है, वो बंधी हुई है। कितने बंधन है, एक कारागार में आप नहीं है, 3-3 कारागार में बंधे हुए। और ये मुक्ति के लिए ये तीनों गांठों को खोलना होगा। आपका जो भौतिक शरीर है, भौतिक तल है, भौतिक प्लेन में आप कर्म ग्रंथि से बंधे होते हैं। सूक्ष्म तल पर आप काम ग्रंथि से बंधे रहते हैं, और कारण तल पर आप अविद्या ग्रंथि से बंधे हुए होते हैं। इन तीनों ग्रंथियों को वास्तव में खोलने की एक विशेष विधि अपनानी पड़ती है। एक प्रोजेक्ट में आपको अपने जीवन को जीना पड़ता है। ये गांठ अपने से नहीं खुलती है। अगर आप इस दिशा में प्रयास नहीं करेंगे, बंधन मुक्त होने की दिशा में कोशिश नहीं करेंगे, तो असंख्य असंख्य जन्मों में घूमते रहने के बावजूद भी ये ग्रंथियां जो हैं बंधी रहती हैं, और आप हर बार एक ही चीज की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार बच्चा होते हैं, बार बार युवा होते हैं, बार बार वृद्ध होते हैं, बार बार मर जाते हैं। ये एक बार 2 बार नहीं हुआ है, ये अनंत काल से आप जो हैं इसी क्रिया में घूम रहे हैं। कितना बड़ा ये बंधन है। चाहे आपकी स्थिति जीवन में कितनी खुशहाल क्यों न हो, आपको लगेगा कि आपको कोई तकलीफ नहीं है। कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा ही है, अनुकूल है, क्यों हम इससे बंधन से मुक्त हों। लेकिन आप चाहे राजा हों, बड़े पावरफुल कोई व्यक्ति हों, आप चाहे कितने भी समृद्ध हो, शक्तिशाली हों, आपके जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जहां आप विवश हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, और आपको अपनी अनेक प्रकार की बाधाएं और सीमाओं का तब ज्ञान होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन का ये लक्ष्य होता है कि वो इन तीनों ग्रंथियों से अपने आप को मुक्त करे, तीनों बंधन से अपने आप को मुक्त करे। सपने का एक उदाहरण आपको थोड़ा समझने के लिए देना चाहेंगे।
सपने में आप यद्यपि अपने सुंदर भवन में अच्छे बिछावन पर आप सोए हुए होते हैं, और वहाँ जब सपना देखने लगते हैं सोए हुए सुरक्षित और खूब आरामदायक बिछावन पर, और यदि सपने में आप कोई बुरा स्वप्न देख रहे हैं तो वहाँ आपको अपनी स्थिति का भान होता है कि आप किसी आग में जलाए जा रहे हैं, पानी में डुबाए जा रहे हैं, पर्वत से गिराए जा रहे हैं, या किसी बाघ सिंह आपके पीछे लगा हुआ है और आप भागे जा रहे हैं। सपने में 3 चीज होती है। सपना देखने वाला स्वप्न दृष्टा जो आप हैं, आप देखते हैं कि हम किसी बाघ से बचने के लिए भाग रहे हैं। दूसरा होता है स्वप्न दृश्य। आप देखते हैं कि बाघ आपका पीछा कर रहा है, जंगल में आप हैं, अकेले हैं, तो जो सपने का जो दृश्य है वो दूसरा पक्ष है। और तीसरा जो पक्ष है वो है दर्शन, यानी दृष्टा और दृश्य के बीच में जो रिएक्शन होता है, आदान प्रदान होता है और जो अनुभव होता है, उसके कारण उसको दर्शन कहते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि आपके पीछे बाघ भाग रहा है आपको पकड़ने के लिए, और आप भयभीत हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये दर्शन है, अनुभव। सपने में देखते समय ये दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये तीनों वास्तविक लगते हैं, और उस समय आपको अपनी विवशता, अपनी लाचारी, अपने कष्ट का भान होता है। जबकि सच्चाई क्या है कि आप वास्तव में अपने घर में एक कोमल बिछावन पर सो रहे होते हैं, वास्तव में जहां न तो जंगल है, न कोई बाघ है, और न ही कोई आपको कोई खतरा है, लेकिन सपने में आप ये तीनों देख रहे हैं कि बाघ आपका पीछा कर रहा है और अब खाने ही वाला है। ये अनुभव तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप सपना देखते रहेंगे। ज्यों ही सपना टूट जाता है, आप जग जाते हैं, तो आपको लगता है कि अरे ये तो कुछ नहीं था, ये तो मेरे मन की कल्पना थी, मेरा मन ही हमें यानी स्वप्न दृष्टा को निर्मित कर दिया था, मेरा मन ही स्वप्न दृश्य को निर्मित कर दिया था, और मेरा मन ही स्वप्न दर्शन में भय के रूप में प्रकट हो रहा था। वास्तव में था कुछ नहीं। लेकिन ये तब पता चलता है जब आप सपने से जग जाते हैं। यही स्थिति इस जागृत अवस्था में भी है। हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में अपने आप को देखता है कि वो एक विशेष प्रकार की परिस्थिति से घिरा हुआ है। अपने को देखता है, अपनी परिस्थिति को देखता है, और अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के अनुभव करता है। यानी जगे हुए में भी जागृत दृष्टा आप स्वयं हैं, जागृत दृश्य ये संसार है, और जागृत दर्शन जो आपको संसार में अनुभव हो रहा है। और ये संसार कितना वास्तविक लगता है। यहाँ के दुख, यहाँ की तकलीफें, यहाँ के सुख, यहाँ की सीमाएं, सब वास्तविक लगता है। लेकिन वास्तव में ये भी उतना ही असत्य और भ्रामक है जितना स्वप्न असत्य और भ्रामक है। लेकिन इसकी असत्यता और भ्रामकता तब पता चलेगी जब आप इस जागृत स्वप्न से जग जाएंगे। जैसे सपने की वास्तविकता भ्रामक है, इसका पता तब चलता है जब आप सपने से जग जाते हैं, वैसे ही इस जागृत स्वप्न से आप जब आत्मज्ञान के दिवस में जग जाएंगे, जब आप स्वतंत्र हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, तभी आप जो हैं इसकी भ्रामकता, इसके खोखलापन, इसके मिथ्यापन को जान सकेंगे। और ये सब जो
जागृत दृष्टा, जागृत दृश्य और जागृत दर्शन, ये सब जो होता है ये वास्तव में आपके कर्मों के परिणाम से होता है। आपके कर्म जो हैं वही इस संसार को प्रक्षेपित करते हैं। आपके कर्म ही आपको प्रक्षेपित करते हैं। आप यानी जागृत दृष्टा को प्रक्षेपित करते हैं। आपके कर्म ही आपके अनुभव को यानी दर्शन को प्रक्षेपित करते हैं। तो इस कर्म बंधन से अपने आप को मुक्त करना ही वास्तव में स्वतंत्रता है, मुक्ति है। ये कर्म बड़े रहस्यमय हैं। इन कर्मों को समझने की भी जरूरत है। थोड़ा कर्म को समझने, कर्म के रहस्य को समझेंगे तभी इस कर्म बंधन से कैसे मुक्त होंगे, इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो कर्म हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। जो आप कर्म अभी कर रहे हैं, जो वर्तमान में आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सभी सुन रहे हैं, ये प्रेजेंट एक्शन है, क्रियामान कर्म है। जो पूर्व जन्मों में हमने कर्म कर लिया है, अनेक पूर्व जन्म में कर्म जो हुए हैं, जितने भी कर्म हुए हैं, उन कर्मों का एक छाप, एक संस्कार, एक उसका जो है बीज बन जाता है। और वो जो संस्कार है, जो बीज है, जो इम्प्रेशन है, छाप है, वो हर व्यक्ति के अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में संग्रहित होता रहता है। इसको संचित कर्म कहते हैं। और जिन कर्मों का परिणाम इस जीवन में प्राप्त होता है, इसी जीवन में, वर्तमान जीवन में जिन कर्मों का परिणाम या फल मिलता है, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इसको थोड़ा और विस्तार से जानने का कोशिश करेंगे। जब व्यक्ति वर्तमान जीवन का अंतिम कर्म करके जिस पल मरता है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की मृत्यु बस इस मोमेंट में हो रही होगी, हो गई, मान लीजिए 11:30 बजे प्रातः में एक व्यक्ति मर गया अंतिम कर्म करके। तो जिस समय उसकी मृत्यु जिस पॉइंट ऑफ टाइम में होती है, उसी समय उसके संचित कर्म कोश से जो एक्यूमुलेटेड एक्शंस का जो स्टोर हाउस है, उसमें से एक ग्रुप ऑफ कर्म, एक कर्मों का समूह जो है वो परिपक्व होकर के बाहर निकल जाता है, मैच्योर्ड होकर के, और वो प्रारब्ध कर्म कहलाता है। उसी कर्म से इस जीवन की मृत्यु जिस पॉइंट ऑफ टाइम में हुई है, उससे लेकर के अगले जीवन की मृत्यु जब तक होगी, इतने दिन में उसको जो जो फल प्राप्त होंगे जिन कर्मों का, वही कर्म प्रारब्ध कर्म कहलाता है। इस जीवन की मृत्यु होने के ठीक बाद से लेके अगले जन्म की मृत्यु होने तक के अंतराल में जितने भी उसको फल मिलेंगे पूर्व कर्मों का, जिन कर्मों का फल उसे प्राप्त होगा, वो प्रारब्ध कर्म के साथ कहलाता है, प्रारब्ध कर्म बन जाता है और उसके साथ लग जाता है। यानी उससे मुख्य रूप से 3 चीजें निश्चित हो जाती, उसकी आयु, भोग और जाति। यानी वो व्यक्ति इस मरने के इस समय से लेकर के कितने समय तक वो सूक्ष्म जगत में रहेगा, कब उसका पुनर्जन्म होगा, कितने दिनों तक की उसकी जो नया जन्म होगा उसकी आयु होगी, ये आयु के अंतर्गत आता है। वो
भोग यानी उसको मरने के, इस जीवन के मृत्यु होने के बाद सूक्ष्म लोक में क्या क्या अनुभव होंगे, अगले जीवन में जब वो शरीर धारण करेगा, पुनर्जन्म लेगा, तो उसको जनरल जीवन में, पूरे जीवन में उसके सुख दुख कौन सा कैसा होगा, एक सामान्य रूप से वो निर्धारित हो जाता है। इसको भोग कहते हैं। और जाति का मतलब होता है कि उसका पुनर्जन्म जब होगा तो किस परिवार में होगा, किस माता पिता में होगा, किस वर्ण में होगा, कहाँ होगा, किस देश में होगा, इस तरह से उसकी एक जो क्लास है वो डिसाइड हो जाता है। यानी जीव का एक जनरल प्लान, जैसे कहानी लिखते समय कोई लेखक जो है कहानी का प्लॉट लिखता है, कोई उपन्यास लिखता है, कहानी लिखता है, तो उसकी कुछ कुछ एक खाका बनाता है और फिर उसको धीरे धीरे एक्सपैंड करता है, तब वो एक कहानी का रूप या एक उपन्यास का रूप ग्रहण कर लेता है। वैसे ही प्रारब्ध कर्म में व्यक्ति की कुछ चीज़ें तो निश्चित हो जाती है जिसको बदला नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें जनरल प्लान के तौर पर जो है उसको उसके साथ लग जाती है, लेकिन उसको हेर फेर किया जा सकता है। जैसे हम अपने माता पिता को नहीं बदल सकते हैं, जिसके घर में हम पैदा हुए हैं, जिस माता पिता के घर में, वो ही माता पिता हमारा रहेगा, कुछ भी कर लें वो माता पिता नहीं बदलने वाला है। हमारी जो देश में जहाँ जन्म हुआ है, जिस देश में, वही रहेगा, ये नहीं बदलने वाला है। हमारी जो शरीर की बनावट है, रंग है जितनी, वो नहीं बदलने वाला है। लेकिन अगर हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, अगर हम विपत्ति से घिरे हुए परिवेश में पैदा हुए हैं, विषमता में पैदा हुए हैं, तो उस जीव को, उस व्यक्ति में थोड़ी सी छूट है कि वो अपने पुरुषार्थ से अपनी स्थिति को उन्नत भी कर सकता है। उसके कर्म के कारण उसे विषम परिस्थिति मिली है, लेकिन अपने प्रयास से उस विषम परिस्थिति को वो सही ढंग से उपयोग करके उसको वो अपने अनुकूल बना करके अपनी उन्नति के लिए वो उपयोग कर सकता है। यही बात दूसरी तरफ भी सत्य है। अगर किसी के प्रारब्ध के कारण, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, पावरफुल लोगों के पास जन्म लेते हैं, कोई मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के घर में जन्म लेता है, कोई बहुत पैसे वाले के घर में जन्म लेता है, ये उसके प्रारब्ध से होता है। लेकिन वो यदि उस अनुकूलता का, उस समृद्धि का, उस वातावरण का अपने वर्तमान प्रयास में अगर मिसयूज करने लगा, दुरुपयोग करने लगा, मान लीजिए कि कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति है लेकिन वो क्रूर हो गया, व्यसनी हो गया, शराबी हो गया, या लोगों में उत्पात मचाने लगा कि हमारे पिताजी तो यहाँ के मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो जो है उद्दंडता करने लगे, तो उसके कारण वो अपने लिए फिर कठिनाई भी पैदा कर लेता है। वो तो ये अपने कुछ प्रारब्ध ऐसे हैं जिनको व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, अपने विवेक से, या तो उनको उनका अच्छी तरह से यूज करके अपनी उन्नति के लायक बना देता है, या उनका मिसयूज करके, उनको उनका जो दुरुपयोग करके अपने लिए अनुकूलता को भी कष्ट में बदल देता है। तो ये प्रारब्ध कर्म है। तीसरा जो कर्म है वो कहते हैं क्रियामान कर्म, जो वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं। तो वर्तमान में जो कर्म हुआ करता है वो उसके ऊपर प्रारब्ध कर्म का प्रभाव जरूर रहता है। प्रारब्ध कर्म का कुछ प्रभाव हमारे वर्तमान कर्म पर होता है, और वर्तमान कर्म जब भी हम करते हैं उसका एक अंश प्रारब्ध कर्म में मिल करके इसी जीवन में फल प्रदान करता है, और दूसरा अंश संचित कर्म कोश में जमा होते जाता है, जो भविष्य के लिए प्रारब्ध बनता है। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के कर्म से व्यक्ति बंधा हुआ है, और जब तक ये कर्म का चक्र चलता रहेगा तब तक व्यक्ति को कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक जो है वो पूर्ण तौर पर स्वतंत्र नहीं होगा। कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी ऊंची जोनी में, कभी निम्न जोनी में,
ये घूमता ही रहेगा। जैसे कोई तोता को पिंजड़े में आप बंद कर दिए हैं, अभी पिंजड़ा कोई लोहे का है, थोड़े देर कुछ समय के बाद उसका मालिक जो है वो पिंजड़ा बदल देता है, वो चांदी का बना दे, सोने का कर दे, बड़ा कर दे, छोटा कर दे, लेकिन चाहे वो पिंजड़ा किसी भी चीज़ का हो, कितने भी बड़ा छोटा हो, लेकिन है वो पिंजड़ा ही, बंधन ही। चाहे हम राजा बन करके पुनर्जन्म लें, चाहे भिखारी बन के पुनर्जन्म लें, चाहे कोई जीव जंतु बन के पुनर्जन्म लें, चाहे मनुष्य बन के पुनर्जन्म लें, सब में बंधन है। इसलिए कर्म से जब तक आप मुक्त नहीं होंगे तब तक जो है वो कर्म बंधन आपका टूटेगा नहीं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि इस कर्म बंधन से मुक्ति कैसे हो। जैसा मैंने कहा कि व्यक्ति जो कुछ भी कर्म करता है उसका एक हिस्सा वर्तमान में जो कर्म करते हैं, एक हिस्सा प्रारब्ध कर्म में मिल करके इसी जीवन में फल दे देता है और एक हिस्सा संचित कर्म कोष में जमा हो जाता है। तो कर्म यदि होता रहेगा तो संस्कार बनते रहेंगे, और जब तक संस्कार बनते रहेंगे तब तक हमें तो प्रारब्ध का भुगतना ही पड़ेगा। तो कर्म बंधन से मुक्ति तो होगी नहीं, लेकिन शास्त्रों ने, संतों ने कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग बताया है, तरीके हैं जिसके कारण, जिससे आप कर्म करते हुए भी कर्म के संस्कार को निर्मित नहीं करेंगे। और इस विधि जिससे कि ये कर्म का बंधन नहीं बनता है, वो कर्म योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से और भक्ति योग के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से, यानी राजयोग के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जब आप कर्म योग के माध्यम से कर्म करते हैं, यानी कर्म करते समय एक विशेष प्रकार का भाव रख करके कर्म करते हैं, तो कर्म का संस्कार नहीं बनता है। ऐसे जब हम काम करते हैं तो कर्म योग के भाव से कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति को काम करते समय कोई न कोई उस काम के पीछे आशा लगी रहती है। कर्म जो करते हैं तो हम ये सोच के करते हैं कि हम इस लाभ के लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, ये सामान्य तरीका है। लेकिन कर्म योग में ये विधि बताई गई है कि आप कर्म तो करेंगे, लेकिन इस प्रकार की कोई अहंकारिक कामना से, आशा से किसी चीज के फल को प्राप्त करने के उद्देश्य से कर्म नहीं करेंगे। नारायण भाव, नारायण अर्पण भाव या निमित्त भाव, ये तीन में से कोई एक भाव को प्रमुखता से बनाए रखते हुए यदि हम कर्म कर रहे हैं, कर्म तो सबको करना है, कर्म किए बगैर आप रह नहीं सकते हैं, लेकिन यदि आप सामान्य तरीके से कर्म करते रहेंगे तो उसका संस्कार बनेगा। लेकिन कर्म योग के भाव के साथ कर्म करेंगे तो संस्कार नहीं बनेगा। और वो भाव क्या है? नारायण भाव या नारायण अर्पण भाव या निमित्त भाव। नारायण भाव का मतलब कि जो कुछ भी कर्म हो रहा है, आपको जो भी प्रारब्ध से कर्म मिला है, वो सब परमात्मा की तरफ से आया हुआ है, ऐसा मान करके कर्म करना, ऐसी भावना से कर्म करना। चाहे आपको कोई भी कर्म आपके जिम्मे दिया गया हो करने का, वो नारायण की इच्छा से, नारायण की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से प्रदत्त कर्म है, इस भाव से कर्म करें तो वो नारायण भाव है। निमित्त भाव का मतलब होता है कि कर्म करते समय मन में ये महसूस करते रहना कि हम
कर्म नहीं हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि परमात्मा कर्म कर रहा है। मैं उसके हाथों में एक उपकरण हूं, निमित्त मात्र हूं। मैं करता नहीं हूं, कर्ता परमेश्वर हैं। मैं उसके हाथों में एक उपकरण हूं। अपने को निमित्त मान करके, निमित्त मात्रम भवसव्य साची। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कह रहा है कि हम नहीं करेंगे ये युद्ध, क्योंकि ये सारे लोग हमारे द्वारा मारे जाएंगे और हम पाप के भागी बन जाएंगे। ये सब अपने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, हम नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम करने वाले कौन हो? तुम निमित्त मात्र हो, करता तो मैं हूं। मारने वाला तुम नहीं हो, न जिलाने वाले तुम हो। मारने जिलाने वाला तो मैं हूं, तुम निमित्त हो। उसका अर्थ यह है कि अपने आप को परमात्मा के हाथों में उपकरण मान करके जब आप करेंगे तो उन कर्मों का संस्कार, बीज नहीं बनेगा। या तीसरा भाव है नारायण अर्पण भाव। नारायण अर्पण भाव का मतलब होता है कि आप कर्म करिए, जो भी आपको कर्म दिया गया है, लेकिन उस कर्म के परिणाम से अपने आप को जोड़ना नहीं। परिणाम को परमात्मा को समर्पित कर देना है। कर्म करके बस आपका अधिकार कर्म करने तक है, फल का अधिकार आपके हाथ में नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ में है। इस प्रकार से केवल कर्म करके और अपने आप को फल से विरक्त कर देना, ये नारायण अर्पण भाव है। तो इस तीनों में से कोई एक भाव से अगर आप कर्म करेंगे तो कर्मों का संस्कार या बीज नहीं बनेगा। भक्ति भाव, ये तो कर्म योग की विधि हुई। भक्ति योग की विधि में आप अपने अहंकार को शून्य कर देते हैं। आपका अहंग समाप्त हो जाता है। केवल एकमात्र समस्त सृष्टि में परमेश्वर ही क्रियाशील है। वो आपके अंदर भी हो और बाहर भी हो। बर्बरीक से पूछा गया, पांचों पांडवों के बीच में ये हुआ कि कौन सबसे अधिक बहादुरी के साथ महाभारत युद्ध किया, और कृष्ण जी से उसका निर्णय करने को कहा गया। कृष्ण ने कहा कि मैं तो अर्जुन का रथ हाँकने में व्यस्त था, हमको कहाँ फुर्सत थी कि मैं देखूं कि कौन किस प्रकार युद्ध कर रहा है। बर्बरीक जो है वो एक दृष्टा के तौर पर वो पूरे महाभारत को देखा है, उसी से पूछा जाए। और उस बर्बरीक से पूछा गया, पांचों पांडव और कृष्ण भगवान बर्बरीक के पास गए, कहा कि तुमने तो युद्ध देखा है, बताओ कि पांचों पांडव में से किसका युद्ध सबसे ज्यादा, मैंने किसने सबसे वीरता के साथ युद्ध किया। तो बर्बरीक ने कहा कि हमको तो कहीं न तो पांडव दिखे न तो कहीं कौरव दिखे। हम पूरे युद्ध में, महाभारत में तो केवल हमने देखा कि पांडव के रूप में भी, कौरव की तरफ से भी भगवान कृष्ण ही युद्ध कर रहे हैं। न तो कौरव युद्ध कर रहे थे, न कौरव की सेना थी, न पांडव थे, न पांडव की सेना थी। इसका मतलब जो कुछ भी हो रहा है, भक्त जो देखता है यही कि सर्वत्र जो भी क्रियाएं हो रही है वो ईश्वर कर रहे हैं, उसका अहंकार नहीं होता है। तो भक्त योगी जो है सर्वत्र ईश्वर को देखता है। ज्ञान योगी जो है, ज्ञान योगी जो है वो अपने उसमें अहम ब्रह्मास्मि, वो अपने आत्मा को ही, अपने ही स्वरूप को भी परमेश्वर का स्वरूप के रूप में देखता है। वो भक्त जैसे देखता है वैसे ही, और केवल अपने उसके आत्मा के अलावे और कुछ होता ही नहीं है। तो वो वहाँ पर भी वो भक्त जो ज्ञानी जो है वो केवल परमेश्वर को यानी परमात्मा को ही क्रियाशील देखता है, जैसे भक्त देखता है। तो भक्त हो, ज्ञानी हो या ये कर्मयोगी हो, सर्वत्र वो अहंकार को हटा करके केवल एकमात्र ईश्वरीय सत्ता को देखता है। इस प्रकार से जब आप
साधना करते जाते हैं, किसी भी माध्यम से करें, कर्म योग के माध्यम से करेंगे तो आपका संस्कार नहीं बनेगा, क्योंकि आप नारायण भाव, नारायण अर्पण भाव या निमित्त भाव से कर्म करेंगे। और कर्म करते करते जब आप वर्तमान कर्म आपका जो है करने के बाद कोई संस्कार नहीं बनेगा, और जितने भी प्रारब्ध आपके जितने दिनों का है उतने दिनों तक आपकी आयु बनी रहेगी, आप जीवन में जीवन मुक्त हो जाएंगे। यानी कर्म करते समय कर्म का संस्कार नहीं बनाएंगे, अहंकार आपका समाप्त हो जाएगा। तो जब आपकी आयु यानी प्रारब्ध जब पूरा हो जाएगा तो आप जो है जीवन मुक्ति के बाद आप विदेह मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। आपके कर्म जितने भी हैं वो सब दग्ध हो जाएंगे, जल जाएंगे। जो संचित कर्म हैं वो सब दग्ध हो जाएंगे। भुने हुए बीज, भुना हुआ चना जैसे बोने के बाद कोई उसमें से पौधा नहीं बनता है, वैसे ही जब संचित कर्म कोश के बीज, कर्मों के बीज जब जल जाएंगे, दग्ध हो जाएंगे साधना के द्वारा, कर्मयोगी के भी, भक्ति योगी के भी और ज्ञान योगी के भी जितने भी संचित कर्म के बीज हैं वो जल जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं। तो वो फिर से अंकुरित नहीं होते हैं, परिणाम पैदा नहीं करते हैं, प्रारब्ध नहीं बना पाते हैं। और जो वर्तमान प्रारब्ध है वो पूरा का पूरा जब आप जी लेते हैं और वर्तमान क्रिया आप जो है वो जीवन मुक्त होकर के क्रिया करते हैं, क्रियामान कर्म करते हैं, तो आपका अहंकार नहीं होता है, तो कोई नया कर्म बनता नहीं है। तो प्रारब्ध पूरा होने के बाद आपके कर्म का कोई शेष नहीं रह जाता, कोई कारण नहीं रह जाता है कि आपका पुनर्जन्म हो, आप शरीर धारण करें। तो आप जो हैं जीवन मुक्ति के बाद विदेह मुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं। और यही जो है विदेह मुक्ति जिसकी हो जाती है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो कर्म के बंधन से पूरी तौर से मुक्त हो जाता है। और वही परम स्वतंत्रता है, यही मुक्ति है, यही निर्माण है। और इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम लोग बार बार जन्म लेते हैं। जिस दिन से हम सजग हो जाएंगे कि हमें मुक्त होना है, कर्म बंधन से छुटकारा पाना है, उसी दिन से आध्यात्मिकता हमारे आपके जीवन में जीवंत हो जाएगी। और उसी दिन से हमारे आपके अंदर देखने की दृष्टि अलग हो जाएगी। उसी पल से जीवन और जगत का अर्थ बदल जाएगा। और हम जैसे जैसे इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अधिक से अधिक स्वतंत्रता का अनुभव करने लगेंगे, अधिक से अधिक आनंद का अनुभव करने लगेंगे, अधिक से अधिक हम अपने वास्तविक स्वरूप की प्रतीति कर लेंगे। और जब हमारे पूरे कर्म दग्ध हो जाएंगे और प्रारब्ध पूरे हो जाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए आवागमन की मुक्ति हो जाएगी, आवागम से छुटकारा मिल जाएगा और हम परम स्वतंत्र हो जाएंगे। कर्म बंधन से मुक्ति का यही रहस्य है और हम सबों को इसी जीवन में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। आज प्रवचन को यहीं विराम देते हैं। अपनी ओर से, आश्रम की ओर से आप सबों का हार्दिक आभार और धन्यवाद। परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि ये स्थिति हम लोग इसी जीवन में प्राप्त करके आत्मज्ञान के परम लक्ष्य तक पहुँच सकें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।